पुलिस को तनख्वाह पब्लिक के पैसे से मिलती है। अगर ऐसे में हम रिपोर्ट नहीं लिखते हैं या उनके रिपोर्ट को अच्छे से सुनते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जिसमें जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास हो और अपराधी पुलिस से डरे। ये चीज़ तभी लागू होगी जब पुलिस दिखेगी। देखिए, पुलिस पब्लिक के लिए होती है। अगर पब्लिक की ज़्यादातर अपेक्षाओं को हम लोग पूरा नहीं कर सकेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमें कमी है। और ये सच नहीं है कि हम 100% अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, लेकिन प्रयास हमें 100% अपेक्षाओं को पूरा करने का जरूर करना चाहिए। विजिबल पुलिसिंग बेसिकली जो पुलिसिंग के जो आधारभूत तत्व हैं, जिसमें जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास हो और अपराधी पुलिस से डरे। ये चीज़ तभी लागू होगी जब पुलिस दिखेगी। और जो चीज़ें चल रही है वो बेसिक पुलिसिंग का हिस्सा है, उसमें कोई एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को करने से जनता पुलिस पे विश्वास करती है। जो प्रार्थी आपके थाने में आया है वो रिपोर्ट लिखाने आया है। पुलिस को तनख्वाह पब्लिक के पैसे से मिलती है। अगर ऐसे में हम रिपोर्ट नहीं लिखते हैं या उनके रिपोर्ट को अच्छे से सुनते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो हर पुलिस वाले को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हर सरकारी सेवक को इस चीज़ का ध्यान रखना उचित रहेगा। देखिए, हम लोग के दिन की शुरुआत जो भी पहला फ़ोन बजता है सुबह में, उससे दिन की शुरुआत हो जाती है। और नॉर्मली शुरुआत होने के बाद सभी जो मेन टॉपिक्स हैं, मुख्य अधिकारी हैं, उन सभी से बातचीत करना होता है। उनसे पिछले दिवस जो कार्य हुए हैं उसका विवरण प्राप्त करना और आने वाले समय के लिए एजेंडा सेट करना, ये दोनों ही चीज़ें होती है। और उससे एक क्लैरिटी आ जाती है जो साथ में काम करने वाले उन सभी के दिमाग में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो एक बार क्लैरिटी आ जाती है तो एक अधिकारी के रूप में मेरा 70 से 80% काम पूरा हो जाता है। इस बीच पब्लिक के भी फ़ोन आते हैं, उनकी भी जो आवश्यकताएं और रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी होती है और उनका प्रयास करना होता है कि चीज़ें समय पे हो जाए। उसके पश्चात कंट्रोल रूम आता हूँ, कंट्रोल रूम से जानकारियाँ हासिल करता हूँ, कुछ जो कंट्रोल रूम से जुड़ी शाखाएँ हैं उनसे बातचीत करता हूँ। फिर सिटी का एक राउंड लगाता हूँ, जिसमें बेसिकली जो महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई उनके स्पॉट पे विजिट करता हूँ। ऐसा करते करते लगभग 11 सवा 11 हो जाता है और सीधे मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। ऑफिस में 11 बजे के बाद से लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक चलता है। उसमें लोगों से बातचीत, अलग अलग डेलीगेशन आते हैं, उनकी चीज़ों को सुनना समझना और जो बेहतर कार्य हो सकता है उसको परिणित करके बताना, ये सारी चीज़ें होती है। ऑफिस के जो काम काज है वो निपटाए जाते हैं। और इस बीच कोई यदि इंसिडेंट हो जाता है, अगर स्पॉट पे जाना है तो स्पॉट पे भी मैं जाता हूँ। ये सब होने के बाद खाना वाना खाने के बाद शाम को पुनः कंट्रोल रूम आकर फिर एक बार सिटी का भ्रमण, कंट्रोल रूम में अधिकारियों से बातचीत और फिर रात्रि गश्त जब रवाना हो जाती 11:30 से 12:30 के बीच, उसके उपरांत पुनः फिर एक बार रेस्ट करके फिर अगले दिन की दिनचर्या शुरू हो जाती है।